नमस्कार दोस्तों, अगर कल रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा ट्वीट न करते तो पता नहीं चलता कि ये नेक्सस कितना बड़ा है। आज मैं जो खुलासा करने वाला हूं वो आज तक किसी भी न्यूज एजेंसी ने, कभी भी YouTube पर किसी ने नहीं किया है। वो खुलासा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से खालिस्तान के लिंक जो है सीधे जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल लेफ्ट माफियाओं से, किस प्रकार से ये भारत के खिलाफ, भारत की उन्नति के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से सचिन तेंदुलकर के एकमात्र स्ट्रेट ड्राइव ने पूरे वामपंथियों के नेक्सस को तितर बितर कर दिया। ऐसा लगा कि मैं 2003 का इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूं, जहां पे सचिन तेंदुलकर के एक ही अपरकट ने शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनुस के हौसले पस्त कर दिए। अभिषेक तिवारी शो में सबका पोल खोलेंगे। अब देखते हैं कि जो ग्रेटा थनबर्ग हो या रिहाना हो या मिया खलीफा ने जो ट्वीट किए थे सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, तो ये क्या था। और इसमें दरअसल हुआ ये है कि ग्रेटा थनबर्ग ने एक डॉक्यूमेंट गलती से ट्वीट किया, फिर डिलीट किया। प्रेशर के बाद जब एक्सपोज होने लगी तो अब वापस वो ट्विटर पे है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं जो एडिटेड है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि विल यू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और उसके बाद जो है ये सारा, इसमें आप देखेंगे कि रिहाना सिद्दीकी को क्या ट्वीट करना है, मिया खलीफा को क्या ट्वीट करना है, और भारत सरकार के खिलाफ 15 दिन तक क्या क्या कैसे कैसे सारी चीजें करनी है, उसका पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है इसमें सारा चीज मेंशन है। इसीलिए मैंने कहा कि वर्ल्ड जो है लेफ्ट फोरम जो है किस प्रकार से मोदी सरकार को हटाना चाहता। अब आस्क इंडिया वाई पे क्लिक करने के बाद वाई इज इंडिया किलिंग अस, ये आप देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में जरा आप नीचे जाइए तो वी नीड वर्ल्ड आस्क वाई, ये ठीक है। इसमें आप देखेंगे बिल्ड बाई ये प्रोजेक्ट जस्टिस फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन क्या है, इस बारे में समझना पड़ेगा कि भाई क्या इसके कोई लिंक है खालिस्तान के साथ या किसी तरह से लिंक। लेकिन आप इसको जरा गूगल पे टाइप करके इसके वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट इस लिंक पे मत जाइए, इस वेबसाइट पे जाकर के क्लिक कीजिए। आप स्वयं देखिएगा कि ये जो इंस्टा है, ये पिछले 8 महीने पहले ये पूरा इंस्टाग्राम का ये पेज बनाया। अब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है और खालिस्तान के लिए फंडिंग कर रहा है। और आपको मैंने दिखा दिया कि शुरू में कि किस प्रकार से यही संस्थान जो है ये मिया खलीफा और रिहाना को, ये देखिए खालिस्तान के लिए जो है पोस्ट यहां पे है। यानी ये पूरा नेक्सस जो है बाहर आ चुका है, ये सारे के सारे एक्सपोज हो चुके हैं मेरे इस वीडियो में। आप इसको दबा के शेयर कीजिएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है वो रिहाना को, मिया खलीफा को, ग्रेटा थनबर्ग को और साथ ही साथ खालिस्तान के इस आंदोलन को किस प्रकार से सिंक्रोनाइज करता है और किस प्रकार से फंडिंग कर रहा है। ये सीधे सीधे खालिस्तान का इस फार्मर प्रोटेस्ट में ये वीडियो जो है लिंक स्टैब्लिश कर देता है, जो मैंने रिसर्च आपको बताया। अब बात करते हैं कि इनके इस विदेशी प्रोपेगेंडा को किस प्रकार से भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट की दुनिया में कहे जाने वाले भगवान सचिन तेंदुलकर ने फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करते हुए ध्वस्त किया है। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर लिखते हैं कि भारत की संप्रभुता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें सिर्फ एक्सपेक्टेटर हो सकती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। इसी के साथ जो कल रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और इन लोगों ने कांड किया था, मिया खलीफा ने उसको उनके मुंह पे इस प्रकार से तमाचा मारा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के लोग को पता है भारत के अंदर आंतरिक चीजों को कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद लता मंगेशकर हो, अजय देवगन हो, सुरेश रैना हो, सचिन तेंदुलकर साहब के इस ट्वीट का समर्थन भारत की नहीं, मैं मानता हूं विश्व की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जी ने भी किया है। लता मंगेशकर जी से बड़ी गायिका मुझे नहीं लगता विश्व में कोई पैदा हुआ होगा। लेकिन खैर, लता मंगेशकर जी ने भी कहा कि बाहरी ताकतें जो है वो हस्तक्षेप ना करे, उसके खिलाफ सुरेश रैना उतरे, जंबो उतरे, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल टाइम स्पिन बॉलर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट अनिल कुंबले भी इसके खिलाफ है, सुरेश रैना खिलाफ आ गए। ये पूरा का पूरा इनका पूरा जो नेक्सस है सचिन तेंदुलकर की पहल के बाद ध्वस्त होता चला गया। इसीलिए सचिन तेंदुलकर
को आज मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि जब भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आई तो भारत का सबसे बड़ा हीरो, क्रिकेटिंग हीरो, जिसे देखते हुए हम सब बड़े हुए, जिसके खेल के साथ हम अपने आप को जोड़ते गए, आज वो खड़ा हुआ। और आप याद कीजिए कल का प्राइम टाइम जब रवीश कुमार भौंक रहा था और कहने लगा कि रिहाना और मियां खलीफा ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। दरअसल रिहाना और मियां खलीफा का जो मैंने प्रोपोगेंडा एस्टेब्लिश किया कि किस प्रकार से पैसे लेकर के ये पेड ट्वीट्स किए गए और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे ये हमला किया गया। दरअसल ये पता है क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि ट्रंप को बाहर किया। अब अगला टारगेट ये वर्ल्ड के तमाम वामपंथी नेक्सस का नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से ये फासिस्ट, हिटलर का दर्जा देकर के वामपंथी पूरा वर्ल्ड लेवल का नेक्सस भारत को अनरेस्ट करना चाहता है, भारत के अंदर ये सिविल वार कराना चाहता है। ऐसा प्रयास ये 2019 के चुनाव के पहले भी लगातार कर चुके थे, लेकिन भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी पे अपना भरोसा कायम रखा। अब आपको तय करना है कि आप भारत की जनता के साथ हैं, आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, या झूठे इस फिक्स खालिस्तानी फार्मर प्रोटेस्ट के साथ हैं, खालिस्तानियों के द्वारा फंडेड फार्मर प्रोटेस्ट के साथ है। क्योंकि आईएमएफ तक ये कह रहा है कि हां ये फार्म बिल जो है भारत के लिए नया मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बहस इस बात पे होनी चाहिए थी कि आईएमएफ जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। मगर भारत के महान लिबरल पत्रकारों ने बहस में नया मुद्दा जोड़ दिया है कि नई क्रांतिकारी किसान मियां खलीफा, रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग है, वो नई कृषि विशेषज्ञ है। आईएमएफ को कुछ नहीं आता है। द हिंदू ने ही आईएमएफ के बारे में भी लिखा था, मगर अगले ही दिन रिहाना उससे बड़ी हेडलाइन बन गई और पूरे भारत में ऐसा लगा कि रिहाना नामक ये जो पॉप गायिका है, ये भारत के किसानों की समस्या को सबसे ज्यादा आईएमएफ के लोगों को कुछ नहीं आता है। आईएमएफ जो है वो बेकार संस्थान है, वो पूरी दुनिया को जो है यूं ही आईएमएफ मानती है, बस सब बेकार सी चीजें हैं। आईएमएफ को मोदी मीडिया, दूसरों को कहने वाले लोग समझ में नहीं आ रहा है कि किस मानसिक अवसाद में जी रहे हैं। भक्त समाज कह रहा है भैया आईएमएफ के, डब्ल्यूटीओ के आंकड़ों पे बात कर लो, और ये कह रहे नहीं नहीं ग्रेटा थनबर्ग ने क्या कहा ये सुनो ना, तुम ये देखो ना कि मियां खलीफा ने क्या कहा, तुम ये क्यों नहीं देखते रिहाना पॉप गायिका है, इन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि लता मंगेशकर क्या कह रही है, सचिन तेंदुलकर के सोच से फर्क नहीं पड़ता। रिहाना बड़ी अब कृषि विशेषज्ञ हो गई है। डिबेट करो भाई। ये सब जानते हैं कि इतने सालों से इसी किसान आंदोलन और इसी किसान मांगों की तो बात हो रही थी। स्वीडन तक में जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है बॉस, यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कनाडा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो भाई किसानों के साथ जो है उनकी जमीन छीन ली जाएगी। कमाल का दोगलापन, और ये दोगलापन भारत के सर्वश्रेष्ठ मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार पिछले 40 एपिसोड से कर रहे हैं। शर्मनाक है। थू रवीश कुमार, थू है तुम पे। तुमको रिहाना बड़ी नजर आने लगी है। आईएमएफ के आंकड़ों पे क्यों नहीं बात करते हो? आईएमएफ ऐसा क्यों कह रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा भारत के किसानों के लिए कृषि बिल? शर्मनाक है यार, लज्जा आनी चाहिए तुमको, लज्जा पेलो ना। शर्मनाक रवीश कुमार, जरा सी भी मन में भारत के संप्रभुता के लिए इज्जत बची हो, भारत की एकता अखंडता के लिए इज्जत बची हो तो त्याग दो। न केवल अवार्ड त्याग दो बल्कि अपनी पत्रकारिता से संन्यास ले लो रवीश कुमार। शर्मनाक है, हद होती है दोगलापन की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी शेयर करते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आप अपने किसी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते हैं, मैं कॉपीराइट इस वीडियो के लिए नहीं दूंगा। आपको इस वीडियो को शेयर करने का पूरा हक है, जैसे मर्जी वैसे, क्योंकि यह बाहर आना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से खालिस्तान इस पूरे आंदोलन में हाईजैक करके अपराध कर रहा है भारत और भारतीयों के खिलाफ। जय श्री राम।